हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरीडे लर्निंग हब में। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग को बताने वाला है इंडियन नेवी एमआर के लिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ चुका हूं। और आप लोग को जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर लीजिएगा और आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी बनाया गया है। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि ये वीडियो आप लोग समझिएगा कि एक टेस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट में आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग को पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने देख चुके हैं उनको को पता है कि टॉप 50 क्वेश्चन कराई जाती है। उसमें से आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आप लोग को बता दें कि इसमें आपका मैथ सॉल्यूशन भी मिलेगी, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यांगन नदी के तट पर स्थित है, यानी यांगन किस नदी के तट पर स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है महाबली, बी है इरावदी, सी है सिंधु और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर जो होगी वो होगी आपका इरावदी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, झारखंड की राजधानी कहाँ स्थित है। तो जो झारखंड की राजधानी है वो कहाँ स्थित है आपका, ये आपका रांची में स्थित है, यानी ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जयपुर जो है, ये जयपुर किसकी राजधानी है आपका, राजस्थान की जयपुर होती है। और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की है। और पटना आपका पता होगा बिहार की एक राजधानी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका। और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। भारत में झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत में जो झीलों का शहर होता है, यानी झीलों, ठीक है, लेक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, LAKE, लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो झीलों का शहर जो है वो आप लोग को उदयपुर में मिल जाएगी। उदयपुर कहाँ है आपका, उदयपुर आपका राजस्थान में है, ठीक है। और जो देश में पूछ देता है कि विश्व में आपका झीलों के देश किसको कहा जाता है, तो जिस देश में आप लोग के लिए हो गया वो आप लोग को होगा पूरा विश्व भर में आपका फिनलैंड जो है वो आप लोग का झीलों का देश भी कहा जाता है उसको भी। और झीलों का शहर आपका उदयपुर, झारखंड इंडिया के लिए है आपका झीलों का शहर उदयपुर, यानी आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका हो जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है। तो आप लोग को पता है कि हाल ही में ये अनुच्छेद हटाया गया, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बनते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। अब आप लोग को ये जो किस राज्य से संबंधित था, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है, यानी JNK। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो कृति नहीं है वो आपका बता दें इसमें। तो इसमें आप लोग को कपाल कुंडल जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। अब कपाल कुंडल किसका कृति है इसको बताते हैं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है जो कपाल कुंडल कृति है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बांध और नदी गलत है। तो आप लोग को बता दें जो फरक्का बांध है वो गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है। और बी जो ऑप्शन है टेरी जो है बांध वो आपका भागीरथी पर ही है। और नागार्जुन आपका जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। और ये जो थीन है ये चिनाब पर नहीं है, यानी चिनाब आपको ये गलत है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि थीन जो है बांध वो आप लोग को कौन सा नदी पर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो आप लोग के लिए कौन किए गए थे। तो आप लोग को 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रकूट ने आप लोग को एलोरा के मंदिरों का निर्माण किए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोग को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो आप लोग को उत्तराखंड में ये पाया जाता है, ठीक है। अब बांदीपुर आप लोग को बताइए कहाँ है। तो ये कर्नाटका में है। अब पेरियार आपका कहाँ है, पेरियार आपका केरला में है। और वेलवर्धन आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर है, ठीक है।
तो इसका राइट जो आंसर होगा वो जिम कॉर्बेट यानी उत्तराखंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में उत्तरी स्थित है? तो आप लोग को बता दें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और वेस्टर्न। तो इसमें आप लोग को राइट जो आंसर होगा वो उत्तरी हो गए, यानी नॉर्दर्न गोलार्ध में आप लोग को ये है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो अल्फांसो आम का घर जो है वो रत्नागिरी है, रत्नागिरी, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमें थोड़ा कोल्ड हो गई है यानी सर्दी हो गई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, सिंहभूम जो है वो किस लिए फेमस है, यानी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को सिंहभूम की बात की जाए तो ये सिंहभूम आपका झारखंड में पड़ेगी। ठीक है, तो झारखंड में ये आप लोग के लिए लोहा के लिए ये फेमस है, यानी आयरन। ठीक है, अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु संबंधित है, तो अजंता जो पेंटिंग है वो विषय वस्तु किसकी है? आपका अजंता जो है वो आपका पेंटिंग बुद्धिज्म से है, यानी बौद्ध धर्म से है। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? तो मुगल काल की जो राजभाषा है वो पर्शियन है, यानी फारसी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई? तो जो आप लोग को भूमि निर्माण करवाई वो है आपका अकबर जी, यानी ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए ये भूमि आपका उपलब्ध कराए थे अकबर जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल संतोष ट्रॉफी से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी से जो संबंधित है वो कौन सा है? आपका फुटबॉल है, यानी ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया, तो ये कौन सी नदी पर आप लोग को हीराकुंड बांध बनाया गया है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 17 का आपका हो जाएगा महानदी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है, तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष है वो कहाँ स्थित है? आपका त्रिवेंद्रम में है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वॉल स्ट्रीट क्या है? वॉल स्ट्रीट क्या है आप लोग को ये बताना है। तो 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आप लोग को ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में नहीं है? तो कौन सा देश आप लोग को एशिया में नहीं है? जो एशिया महादेश है उसमें आप लोग को कौन सा देश नहीं है? तो ये रोमानिया है, जो आप लोग के लिए ये रोमानिया आपको इस देश में महादेश में एशिया महादेश में नहीं है। ठीक है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया ये आप लोग के एशिया महादेश में आता है, बट ये रोमानिया है जो एशिया में नहीं आती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, ये किसकी नारा थी और किसके द्वारा कही गई थी? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी वो आपको लोकमान्य तिलक हो जाएगी। ठीक है, आराम हराम है, आराम हराम किसने बोला था कि आराम हराम है? तो ये जो नारा दिए थे वो आपका दिए थे ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे आपको कि आराम हराम है। ठीक है, तो आराम हराम आप लोग समझ लीजिएगा कि अभी आराम कर लीजिएगा तो आप लोग को इंडियन नेवी कैसे क्लियर होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि आप लोग कितना तैयारी है। ठीक है, तो ये टेस्ट की तरह आप लोग बिल्कुल समझिएगा। अब आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और इसमें लाइक टारगेट आपको 50 है, तो आप लोग लाइक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक आप लोग जरूर इस वीडियो के लिए कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आप लोग के लिए बनाने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। तो आप लोग लाइक करिए बिना नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो भी है वो आप लोग को प्रथम जो राज्यपाल थी वो आपका सरोजिनी नायडू, यानी सी ऑप्शन जी राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा शुरुआत किसके समय हुई थी? तो जो भारतीय सिविल सेवा शुरुआत हुई थी, सिविल सेवा कहने का मतलब है कि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम, जो भी यूपीएससी के अंतर्गत एग्ज़ाम आते हैं वो जैसे आईएएस, आईपीएस ये सब यूपीएससी के रिगार्डिंग ही आती है। तो ये जो किसके टाइम पर आपका स्टार्ट हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनके टाइम पर आपका सिविल सेवा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, सिंधु
संबंधित है। शस्त्र है, ये शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, ठीक है। तो सिंधु शस्त्र संबंधित जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नेवी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसी कारण ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, आप लोग को पता होगा कि यौगिक आपका एफ ही नहीं होगी। ये सभी यौगिक में फॉर्म में बताया गया है, बट एफ ही जो है यह बिना यौगिक के है, ठीक है। विटामिन सी रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो जो रासायनिक नाम विटामिन सी की होती है वो क्या होती है, तो आप लोग को बता दें कि विटामिन सी की जो रासायनिक नाम होती है वो एस्कॉर्बिक एसिड होती है, और विटामिन ए की जो होती है वो रेटिनॉल होती है, अब विटामिन बी की जो होती है वो थायमिन होती है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक हो जाती है, और विटामिन डी का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगी। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होती है, तो बेरी बेरी आप लोग को पता होगा कि विटामिन बी से होती है, और विटामिन ए से कौन से होती है, विटामिन ए से होती है जो आपका रतौंधी होती है, और विटामिन सी से अस्कर्बी होती है, और विटामिन डी से रिकेट्स होती है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये विटामिन के रिगार्डिंग आप लोग को क्वेश्चन एक न एक जरूर एग्जाम में मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाली रोग, तो आयोडीन से कमी जो होती है वो आपका गड़फड़े हो जाती है, जो गला पर फुला हुआ दिखता है वही रोग होती है, जो गंडमाला लिखा हुआ है, गोइट्रे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सोडा वाटर के लिए आप लोग को जो यूज किया जाता है वो आपको किया जाता है CO2, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पन बिजली स्टेशन ऊर्जा का स्रोत है, तो पन बिजली जो है वो पानी, ऐसे ही आप लोग को बता दिया है, जो हाइडल पावर है वो आप लोग को पानी के लिए वो यानी वाटर के लिए यूज किया जाता है, तो ये एक स्रोत है। संवेग द्रव्यमान का गुणनफल है, और जो संवेग है उसका किसका मतलब विपरीत होता है वो पूछा जा रहा है, तो आपको गुणनफल जो है वो आपका वेलोसिटी होती है, ऐसे भी मास इनटू आपका वेलोसिटी होती है, ठीक है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र, तो आकाशीय पिंड को देखने के लिए आप लोग के लिए कोई भी पिंड जो है वो आपको पेरिस्कोप यूज किया जाता है। एक सादे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा होगा सादे दर्पण द्वारा बनाई गई छवि है, तो ये कैसा बनती है आप लोग के लिए, वो सीधा बनती है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव, ठीक है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव जो यानी आप लोग थर्मामीटर अगर देखे होंगे तो उसमें जो द्रव के रूप में भरा होता है वाइट कलर का, वो क्या होती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो आप लोग को ये बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी पारा होती है, ये आप लोग को उसमें दिखाई जाती है, और उसी से टेम्परेचर आपको मापी जाती है कि आप लोग का कितना बुखार लेवल है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकेंड कितनी है, तो वायु में जो चाल है वो 332 है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला जो करता है वो बेस होता है, यानी क्षार या आधार लिखा जाता है, क्योंकि इसका आप लोग गूगल से आप लोग अगर इंग्लिश को हिंदी करते हैं तो उसका बदल के आ जाता है, तो जो मैनेज कर लीजिएगा। इसका इंग्लिश जो होती है, हिंदी जो होती है वो क्षार होती है बेस का, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हो कि इसका बेस होगी, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है वो बेस के कारण हो जाता है। प्लेग एक बीमारी है जो किसके द्वारा फैलती है, तो प्लेग जो है वो किसके द्वारा फैलती है, आप लोग को पहली बात ये होगी पता कि ये रेट यानी चूहा के द्वारा ये फैली जाती है। अब आ जाती है मैथ के क्वेश्चन, तो मैथ के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग को वो सारी डिटेल्स के साथ आप लोग को वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बताई जा रही है जो सॉल्यूशन है, ये आप लोग पढ़े होंगे अगर 10th में अच्छा से, तो आप लोग भली भांति इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो x + y = 6 है और x - y = 2 है, ठीक है।
तो इसका वैल्यू पुट मेथड से आप लोग बना सकते हैं, जो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग समझ लीजिएगा, देखिए हम लोग फिर से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या करना है, जैसे x का मान 4 रख लीजिएगा और y का मान 2 रख लीजिएगा, तो इससे आप लोग को सॉल्व हो सकती है। देखिए हम लोग फिर से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 6, यानी आपको x का मान 4 रखना है और y का 2 रखना है, यानी बराबर 6 हो रहा है। आप लोग को ये पता होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बता दें कि x माइनस वाई जो दी जा रही है वो बराबर 2 है, तो आप लोग को x मान का मान 4 रखिएगा और y का माइनस 2 रखिएगा, तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यानी ये आपका सब्सटेंट हो जा रही है, यानी सी आंसर आपका सही होगा। अब आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आप लोग को सारे सॉल्यूशन आप लोग को तुरंत मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारी सॉल्यूशन वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी तक पेन नहीं आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मैथ का सॉल्यूशन ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर, यानी हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पूर्व की ओर 10 मीटर चल रहा है, ठीक है, और आपका उसके बाद 24 मीटर आपका किधर जाते हैं, उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये 24 मीटर उत्तर की जाती है। जिन्होंने अभी आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे 10th क्लास में, उनको भली भांति पता होगा कि ये क्या किया जाता है इसमें। तो सबसे छोटी दूरी आप लोग को बताया जाए जो प्रारंभिक बिंदु है, तो ऐसे ही बनेगी इसका, तो आप लोग को पता होगा। तो ये कैसे क्वेश्चन बनता है आप लोग को, ये देखिए ऐसे बनता है। x मान लीजिए और अंडर रूट कर लीजिए, और इसका जो 10 है 10 का x² प्लस 24 का x², तो इसका कितना कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका 100 प्लस आपका 24 का x² कितना होता है, 576 होता है, और अंडर रूट ये है, ठीक है। तो इसका ऐड कीजिएगा तो आप लोग को कितना होगा, इसको ऐड कीजिएगा तो आप लोग का कितना होगा, ऐड कीजिएगा तो 676 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका किसका ये आपका वर्गमूल है, 676 आपको किसका वर्गमूल है, तो वे 26 का है, ठीक है। तो 26 इज़ द राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आप लोग को ये क्वेश्चन अभी तक भी नहीं समझ में आई तो आप लोग जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, आप लोग को वहाँ से बहुत अच्छे से कॉपी में बनाकर दिया गया है और फिर से आप लोग को बनाकर दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन होता है आप लोग कमेंट कीजिए या बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 41 आ जाती है। तो 41 देख लीजिए कैसे बनता है। तो 41 के लिए आपको जो है ये ऐसे बनता है 18/300 और बराबर आपका x ले लीजिए, क्योंकि वाट है, वाट की जगह आप लोग वाट ही रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं, और यहाँ 30 लिख लीजिए, ठीक है। इसको इससे काट लीजिए तो ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x बराबर कितना हो गया, कितना बचा हुआ था, 18 बचा हुआ था। तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा 18/10, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि 1.8 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िए, वहाँ पर भी बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है, इस कारण आप लोग के लिए भी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो वृत्त का परिधि का जो सूत्र है वो आप लोग को पता होगा 2πr होती है, और पाई का मान जो आप लोग को पता होता है 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। और πr² किसकी होती है, तो वृत्त की क्षेत्रफल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को 43 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन तुरंत आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आंसर की बात कर लेते हैं। तो हम लोग आंसर जो इसका होगा वो 55 का आप लोग को बता देते हैं, सॉरी 43 क्वेश्चन का आप लोग को क्या होगा। तो ये आंसर इज़ द राइट आंसर, यानी 55-20 होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए, तुरंत आपको सॉल्यूशन उस पर मिल जाएगा। एक वर्ग की विकर्ण 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगी। तो ये आप लोग फॉर्मूला ही डायरेक्टली होता है कि 400 मीटर x² होगी, ठीक है।
अब ये 735 विच ऑफ द लिस्ट सम बी एडेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 8, यानी 8 से डिविजिबल करने के लिए आपको 735 में कितना ऐड किया जाए कि आपको 8 से डिविजिबल किया हो जाए। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर 1 होगा, 1 आपको ऐड कर लीजिएगा 736 हो जाएगी और 736 आपको 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो सबसे छोटा इसमें पूछा गया था, यानी लिस्ट सम बी एडेड मेक इट डिविजिबल बाय 8, ठीक है, 8 से ये डिविजिबल हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें कि ये ऑप्शन के रिगार्डिंग आप लोग मत चलिएगा, इसका राइट आंसर 125 होगी। इसमें हम लोग बना देते हैं बट ये बहुत स्पेस ले रहा है क्योंकि बार बार हमको मिटाना पड़ेगा और फिर बार बार से बनाना पड़ेगा। तो आप लोग को ये कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा कि आप लोग को 46 के कैसे बनेगा, नहीं तो आप लोग ग्रुप में वहाँ पर ऐड होकर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पूछिए, वहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। ये मल्टीपल है, एक्स मत समझिएगा, यहाँ पर मल्टीपल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसकी 5 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों की कीमत जो है 750 रुपया और 3 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों की कीमत जो है वो 540 रुपया। तो एक मेज़ और एक कुर्सी की मूल्य क्या होगी? तो ये सॉल्यूशन आप लोग के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 180 ही होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन कराऊंगा बट यहाँ पर उतना स्पेस भी नहीं है और मेरे पास पेन भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हम लोग बता सकें, ठीक है। 5:4 का तुल्य अनुपात है। तो 5:4 का तुल्य अनुपात कहने का मतलब क्या कि जो आपका 5 और 4 है वो 4 से ही डिविजिबल होना चाहिए, 5 से ही होना चाहिए और 6 से ही होना चाहिए। जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पर 5 किए हैं 4, 5 मल्टीपल 4, तो यहाँ फिर 4 मल्टीपल 4 होना चाहिए, यानी ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को तुल्य अनुपात कहा जाता है। तो तुल्य अनुपात इसमें कौन से हो जाएंगे जो आप लोग को लग रहा है? तो इसमें आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, 5 से आपको मल्टीपल कीजिएगा 25, ठीक है, तो कितना हो जाता है 125 ना। और आप 4 से मल्टीपल कीजिएगा 25 बार में, क्योंकि ये सामान्य होनी चाहिए, तो आप लोग को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ग्रुप में भेज दीजिए। अब 12 पैसे रुपये बराबर है। तो 12 पैसे रुपये बराबर जो है आप लोग को पता है कि 1 पैसा बराबर कितना होता है? 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 12 पैसा बराबर आपका ऐसे कर लेंगे और इसको डिविजिबल कर लेंगे, यानी 3 और ये 20, ठीक है। 25 होगा, सॉरी 4 से ही ना किया जा रहा है, तो 25 होगा, यानी 3/25 इज द, तो ये आंसर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को इंडियन नेवी MR की पूछे हुए हैं, इस चलते ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है तो बड़ा कोण क्या होगी? तो सबसे बड़ा कोण इसमें आपको 20 डिग्री होगी, ठीक है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इसका सॉल्यूशन आप लोग को नहीं समझ में आई तो ग्रुप में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, आप लोग को वहाँ पर सॉल्यूशन सारी क्या मिल जाएगी। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? आप लोग टेस्ट में कितने मार्क्स ला पाए? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इंडियन नेवी MR के लिए ऐसा सेशन आप लोग को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।